वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। सीएम शिवराज कर सकते हैं प्रदेश की लाडलियों के लिए बड़ा ऐलान, दुर्गाष्टमी पर बेटियों को मिल सकती है सौगात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नवरात्रि में प्रदेश की लाडलियों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। अष्टमी या फिर नवमी को प्रदेश की बेटियों के लिए बड़ी घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा यूपीएससी टॉपर्स का भी सम्मान किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय में तैयारियां शुरू कर दी गयी। सोमवार को शासन द्वारा बनाई कमेटी के सदस्यों के साथ ऑडियो ब्रिज के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की। इसमें चर्चा के दौरान इस बात पर भी संभावना जताई गई कि लाडली लक्ष्मी योजना को विस्तार देते हुए बेटियों के भविष्य को लेकर जो प्रस्ताव सामने आए हैं उन्हें योजना का रूप दिया जाएगा। सीएम राइज स्कूल को लेकर बड़ा फैसला, सीएम शिवराज ने दिए ये निर्देश। मध्य प्रदेश में अप्रैल 2022 से प्रथम चरण में प्रारंभ होने वाले शिक्षण सत्र में कक्षा 1 से 12वीं की शिक्षा व्यवस्था वाले 350 सीएम राइज स्कूल प्रारंभ होंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम निवास में हुई बैठक में सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई गतिविधियों की समीक्षा की। सीएम राइज स्कूल योजना के संबंध में हुई बैठक में इसकी विशेषताओं पर चर्चा की गई। सीएम राइज स्कूल एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके क्रियान्वयन के लिए योग्य शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। 15 अक्टूबर तक विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर करना होगी अपडेट। यूजीपीजी कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को 15 अक्टूबर तक शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी कॉलेजेस में जमा करवानी है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजेस को निर्देश जारी किए कि वे विद्यार्थियों से दस्तावेज जमा करवाएं और सत्यापन करें ताकि विद्यार्थियों का डेटा तैयार हो सके। विभाग ने इन जानकारियों को पोर्टल पर अपलोड करने पर जोर दिया। अधिकारियों के मुताबिक छात्र छात्राओं की आसानी से ट्रैकिंग हो सके। मध्य प्रदेश में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को अब नहीं खरीदनी पड़ेंगी महंगी किताबें। अब स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को महंगी किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में हुए बदलाव को देखते हुए 17 मुख्य विषयों का ई कंटेंट तैयार किया जा रहा है। ये बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर तक 1000 से अधिक ई कंटेंट मॉडल तैयार किए जाने की कार्य योजना है। प्रथम वर्ष के लिए लगभग 1500 मॉड्यूल्स के ई कंटेंट तैयार करने का लक्ष्य है। रेलवे के श्रद्धालुओं को सौगात, महर के लिए चलाई ट्रेन, बढ़ाई कई ट्रेन में कोच। नवरात्रि पर्व पर सतना जिले के महर में स्थित माता शारदा के दर्शन हेतु जबलपुर रेल मंडल ने भक्तों को सौगात दी। जबलपुर रेल मंडल ने नवरात्रि में माता के भक्तों के लिए न सिर्फ 16 ट्रेन का महर स्टेशन में ठहराव दिया बल्कि एक मेमू ट्रेन भी चला रही है। साथ ही जबलपुर से रीवा चलने वाली स्पेशल शटल ट्रेन में भी नवरात्रि की अवधि तक 3 अतिरिक्त कोच चलाए हुए हैं। 10वीं पास के लिए यहाँ निकली है भर्ती, जल्द करें अप्लाई। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का गोल्डन चांस है। डाक विभाग ने मध्य प्रदेश सर्कल में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकाली। एमपी पोस्टल सर्कल जॉब्स 2021 के अंतर्गत 11 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन करना चाहते थे वे आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जा सकते हैं। स्टाफ कार चालक आवेदन पत्र भरने से पहले इस पृष्ठ पर पात्रता मानदंड और अन्य विवरण जरूर देखें। जोबट में बढ़ती जा रही है चुनावी गर्माहट, आरोप प्रत्यारोप का दौर। जोबट विधानसभा उपचुनाव में अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का मामला सामने आया। रविवार को इंटरनेट मीडिया पर 2 वीडियो तेजी से वायरल हुए। एक वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के पिता आलीराजपुर के पूर्व विधायक दिवंगत वेस्ता पटेल ने 30-35 मर्डर कराए। अब यहां गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। जवाब में महेश पटेल ने कहा कि कैलाश इसे साबित करें वरना मानहानि का केस दर्ज करूंगा। 72 रोजगार सहायकों ने त्याग पत्र सौंपा। सीहोर के नसरुल्लागंज जनपद क्षेत्र के 72 रोजगार सहायकों ने सोमवार को अनुचित कारणों से हटाए जाने के कारण सामूहिक रूप से संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को त्याग पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर सभी ब्लॉक्स के अध्यक्ष मौजूद थे। त्याग पत्र सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर 1 सप्ताह में उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया जाएगा तो पूरे जिले के ग्राम रोजगार सहायकों के द्वारा सामूहिक रूप से त्याग पत्र सौंपा जाएगा। गुना में 1200 रुपए प्रति बोरी मिलेगा डीएपी। कोई दुकानदार तय कीमत से ज्यादा रेट मांगे तो कृषि विभाग को करे शिकायत। जिले में किसानों को दिए जाने वाले डीएपी के दाम तय कर दिए गए हैं। किसानों को डीएपी 1200 रुपए प्रति बोरी मिलेगी। अगर कोई इससे ज्यादा कीमत मांगता है तो किसान कृषि विभाग के उप संचालक से शिकायत कर सकते हैं। साथ ही कृषि विभाग ने यह भी अपील की है कि किसान अनावश्यक रूप से डीएपी का भंडारण न करें। जितनी जरूरत है उतना ही डीएपी खरीदें। एमपी में 2 दिन में कोरोना के दुगने केस।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार आ रहे हैं। 24 घंटे में प्रदेश में दुगने केस सामने आए। प्रदेश में 14 पॉजिटिव मिले। इससे एक दिन पहले शनिवार को 7 संक्रमित मिले थे। रविवार को मिले मरीजों में सबसे ज्यादा भोपाल में 5, सागर में 3, जबलपुर में 2, इंदौर, धार, छतरपुर, झाबुआ में 1-1 संक्रमित मिले। वहीं 14 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में अभी भी 103 एक्टिव केस हैं। भोपाल में पिछले 5 दिनों में 20 नए संक्रमित मिल चुके हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अब अगले साल। पीएबी ने जारी की नई तारीख। कोविड के कारण पिछले साल आयोजित नहीं हो पाई प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अब इस साल भी नहीं होगी। अब यह परीक्षा अगले साल यानी कि वर्ष 2022 में होगी। लगातार 2 साल तक ये परीक्षा नहीं हो पाई। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अब परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी। पीईबी द्वारा प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा 5 मार्च 2022 से ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए प्रदेश के 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उमा भारती ने कहा, शराबबंदी अभियान रोकना, मुझ पर क्या दबाव आएगा, मैं मध्य प्रदेश सरकार में थोड़े ही हूं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती अचानक अल्प समय के लिए छतरपुर पहुंची। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो शराबबंदी के अभियान से पीछे नहीं हटी हैं। जनवरी में वो इस अभियान की शुरुआत करेंगी। तब तक अभियान से जुड़े लोग ये प्रयास करेंगे कि वो इसमें क्या कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनके शिवराज सरकार से सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उमा भारती ने कहा कि शिवराज भी चाहते हैं कि शराबबंदी हो। वहीं उन्होंने यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने साफ कहा है कि इस घटना में जो लिप्त होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वो किसी के दबाव पर किसी पर कार्रवाई भी नहीं करेंगे। वहीं विपक्ष द्वारा केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग पर बोली कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, इस पर वो कुछ भी नहीं बोलना चाहती। मध्य प्रदेश के उपचुनाव वाले क्षेत्रों में किसान चौपाल लगाएगी कांग्रेस। खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस किसान चौपाल लगाएगी। इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर से होगी। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 2 दिन तक चौपाल लगेगी। इसमें किसान कांग्रेस के पदाधिकारी किसानों से सीधा संवाद करेंगे और तीनों कृषि कानूनों की हकीकत बताएंगे। साथ ही अतिवर्षा से फसलें प्रभावित होने पर अब तक का मुआवजा नहीं देने और पिछले साल का फसल बीमा अब तक नहीं देने का मुद्दा उठाया जाएगा। नए कृषि कानूनों को मिला किसानों का समर्थन। कहा, सही समय पर मिल रहा फसलों का पूरा पैसा। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक आर.के. सिन्हा के आद्य ऑर्गेनिक अन्नपूर्णा फार्म में इन दिनों मल्टी लेयर फार्मिंग को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री के स्वागत में आसपास के गांव के प्रधान और किसान भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कृषि मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानून किसानों के लिए बहुत लाभकारी हैं और इससे अन्नदाताओं को बहुत लाभ हो रहा है। गरबे में गैर हिंदू को एंट्री देने पर हंगामा। इंदौर ऑक्सफोर्ड कॉलेज में वीएचपी बजरंग दल ने रुकवाया गरबा। संचालक पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप। इंदौर में गरबे में गैर हिंदू लड़कों को एंट्री देने पर हंगामा हो गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आपत्ति जताते हुए कार्यक्रम रुकवा दिया। हंगामे की सूचना के बाद एएसपी, सीएसपी सहित आसपास के थानों से पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। गरबे का आयोजन गांधीनगर इलाके के ऑक्सफोर्ड कॉलेज में संचालक ने कराया था। हिंदूवादी संगठन संचालक पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। किसानों के लिए बड़ी खबर, सरकार दे रही 50% सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का लाभ। दिवाली से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले आप केंद्र की मोदी सरकार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में जान लें। इसके तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराएगी। दरअसल मोदी सरकार किसानों और उनकी आय को दुगनी करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना समेत कई योजनाएं चला रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को देंगे देश को सौगात। इस योजना को करेंगे लॉन्च। देश को बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से बनाई गई योजना को पीएम नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले के अपने संबोधन में देश में रोजगार पैदा करने वाली जिस मेगा योजना का जिक्र किया था उसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। इस योजना के माध्यम से न सिर्फ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे बल्कि लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हो रही जबरदस्त बुकिंग। दीपावली तक हजारों वाहन बुक। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कुछ समय से जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी के बाद कई परिवार खुद के वाहनों से यात्रा करना चाहते हैं। ऐसे में मध्यम वर्ग परिवारों में भी कार खरीदने का चलन बढ़ा है। संक्रमण कम होने से बाजार में फिर बेहतर माहौल बन गया। 2 और 4 पहिया वाहनों की बुकिंग के लिए काफी संख्या में लोग शोरूम पहुंच रहे हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से 2018 में जबरदस्त खरीदारी लोगों ने त्योहार के समय की थी, वैसा माहौल फिर से बन गया है। गैस सिलेंडर की कीमत के अलावा 236 रुपए ज्यादा वसूल रही है इंडेन कंपनी।
कोरोना व महंगाई की असहनीय मार झेल रहे गैस उपभोक्ताओं को गैस एजेंसीज अब एक और बड़ा करारा झटका देने जा रही हैं। अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत के अतिरिक्त 236 रुपए देने पड़ रहे हैं। गैस कीमत के अलावा अतिरिक्त राशि वसूलने की शुरुआत सत्यम गैस एजेंसी के द्वारा की जा चुकी है। एबी रोड स्थित इंडियन सत्यम गैस एजेंसी गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉय के साथ एजेंसी के अन्य कर्मचारियों को भेज रही है, जो उपभोक्ताओं के किचन में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर में कौन सा रेगुलेटर लगा है। हाईटेक हुए किसान, अब ऐप से धान खरीदी का पंजीयन। कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ किसान अपनी उपज के पंजीयन में भी नई तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से करने लगा है। जिले में अभी धान खरीदी का पंजीयन हो रहा है। इसमें सोसाइटी के द्वारा रजिस्ट्रेशन सेंटर के अलावा घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए इस प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। ऐसे किसानों की संख्या करीब 2000 है। पहले 12 से 1500 किसान इसका उपयोग करते थे। अभी तक जिले में 39,650 किसान पंजीयन करवा चुके हैं। कोरोना के कारण समाज और देश में कई तरह के बदलाव आए हैं। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। जवाहर नवोदय विद्यालय चुरहट में वर्ष 2022 में कक्षा 6 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल को होनी है, लेकिन प्रवेश परीक्षा के लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी ने समस्त संकुल प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी कर निर्देश दिया कि कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरवाने की सूचना देते हुए परीक्षा फॉर्म भरवाना सुनिश्चित करें। कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, अब शादी समारोह में 300 लोग हो सकेंगे शामिल। गृह विभाग के निर्देश पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने धारा 144 के तहत कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी। नई गाइडलाइन में शादी समारोह में अब 300 लोगों के शामिल होने की छूट रहेगी। वहीं अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई है। इसके अलावा स्टेडियम, थिएटर और स्विमिंग पूल भी खोल दिए गए। ये 50% की क्षमता से संचालित हो सकेंगे। MBA में 19,373 छात्र छात्राओं को सीट आवंटित। तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इसके तहत MBA में प्रवेश के लिए रविवार को दूसरे राउंड की काउंसलिंग के अंतर्गत 19,373 सीट अलॉटमेंट किया गया। इसमें 886 की सीमेट और 18,487 को अहरकारी यानी स्नातक की मेरिट पर सीट आवंटित की गई। सीट्स में हेराफेरी कर प्रवेश देने से बच रहे निजी स्कूल। प्रत्येक अभिभावक की इच्छा अपने बच्चे को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने की होती है। आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावक ये सपना पूरा करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम को सीढ़ी मानते हैं। यही कारण है कि इसके तहत आवेदन करने वाले अधिकतर अभिभावक अपने इलाके के सबसे अच्छे स्कूल्स को पहली वरीयता में रखते हैं। लेकिन बड़े स्कूल्स की मंशा कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क सीट पर प्रवेश देने की है ही नहीं। इससे बचने के लिए बड़े स्कूल अपनी कक्षाओं में बच्चों की संख्या कम करके दिखा रहे हैं। प्रदेश में डेंगू पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही। 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री ने प्रदेश में डेंगू पर प्रहार अभियान प्रारंभ किया। इसमें सभी जिलों में डेंगू के संबंध में सावधानी, बचाव और रोकथाम के उपायों का निरंतर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सभी जिलों में डेंगू नियंत्रण की गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ करते हुए रोग की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रतिवेदन मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य सेवाओं के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग को भेजा गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।